नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द फार्मिंग टिप्स में। दोस्तों, धान की फसल में पानी ज़्यादा लगता है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, तो उपज भी ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन ज़्यादा उपज कब आएगी? जब हमारे पौधे स्वस्थ हो, निरोगी हो, उनमें फुटाव ज़बरदस्त हो, बढ़वार तेज़ी से हो। लेकिन रोपाई के बाद क्या होता है? जस्ट उल्टा होने लगता है। हमारी फसल की बढ़वार रुक जाती है, अधिक संख्या में कल्ले नहीं बनते हैं, पत्तियों में पीलापन आने लगता है, तना छेदक, पत्ती लपेटक, सुंडियों का अटैक हो जाता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे पौधों में किस चीज़ की कमी है, हमारे पौधों को कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, रोपाई के बाद यूरिया, डीएपी और पोटास, इन तीनों को मिक्स करके डाल देते हैं। लेकिन हमारे पौधों को इसके अलावा भी कुछ अन्य पोषक तत्वों आवश्यकता होती है, जिनके बिना जो हमारे पौधे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा जिसे सिर्फ एक बार डालने के बाद आपकी जो फसल है वो तेज़ी से ग्रो करने लगेगा। एक एक पौधे से 50 से 60 कल्ले निकलेंगे, एकदम हरा भरा हो जाएगा, फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन नहीं रहेगा। तो इस कॉम्बिनेशन में कौन कौन से फर्टिलाइज़र लेना है, कितनी कितनी मात्रा में लेना है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र से किस किस तत्व की पूर्ति होती है, जो हमारे पौधों को किस किस रोग से बचाता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों, हमारे धान की फसल में जो पहली आवश्यकता होती है वो है पानी। पानी धान की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। पानी के बाद जो दूसरी आवश्यकता होती है वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के लिए सबसे सस्ता जो सोर्स यूरिया फर्टिलाइज़र है। तो आपको 1 एकड़ के लिए 35 से 40 किलो यूरिया लेना है। नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल बनेगा, पीला नहीं पड़ेगा, भोजन प्रॉपर तरीके से बना पाएगा और बढ़वार फटाफट पकड़ लेगा। यूरिया के बाद में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है दोस्तों कल्लों के लिए, फुटाव के लिए, तो वो है जिंक। जिंक की कमी से पौधे पीले पड़ने लगते हैं। धान में मोस्टली जिंक की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि किसान भाई जो डीएपी डालते हैं, एसएसपी ज़्यादा डालते हैं या फास्फोरस ज़्यादा डालते हैं, और जहाँ फास्फोरस ज़्यादा डालेंगे वहाँ जिंक की कमी देखने को मिलती है। तो आप फास्फोरस कम डालें। और जिंक के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र हैं, मिट्टी का पीएच हाई हो या कम हो, नॉर्मल मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, कैसी भी मिट्टी है, जिंक सल्फेट सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है और सबसे आसानी से मिल भी जाता है। जिंक सल्फेट 33% में भी आता है और 21% में भी आता है। अगर आप 33% वाला लेते हैं तो आपको 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालना है, और अगर आप 21% वाला लेते हैं तो आपको 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालना है। दोस्तों, जिंक के बाद जो फर्टिलाइज़र आता है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का पार्ट होता है। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो चाहे आप यूरिया डालें, जिंक डालें या फिर कुछ भी डालें, पौधों की बढ़वार तेज़ी से नहीं होगा, फुटाव भी नहीं होगा। इनकी पूर्ति से क्लोरोफिल प्रॉपर तरीके से बनेगा और पौधे हरा भरा रहेगा, फुटाव ज़्यादा होगा। मैग्नीशियम सल्फेट भी आपको 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालना है। देखिए, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, सोशल मीडिया में भी इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। देखिए, पोटास की कमी से रोग ज़्यादा आएंगे, चाहे आप धान की फसल ले लीजिए, चाहे आप कोई अन्य पौधा ले लीजिए, फंगस जनित रोग ज़्यादा आएंगे पोटास की कमी होगी तो। अगर जिंक की कमी होगी तो रस चूसने वाले कीटों का अटैक ज़्यादा होगा। अगर फेरस की कमी आएगी फसल में तो पत्ता चबाने वाले कीटों का अटैक ज़्यादा होता है। पत्ता लपेटक कीटों का अटैक भी फेरस की कमी वाले फसलों पर ज़्यादा देखने को मिलता है। फेरस सल्फेट डालने से प्रॉपर क्लोरोफिल बनता है, प्रॉपर भोजन बनता है और पौधे डार्क ग्रीन होते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं 2 से 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट भी डालना है जब आपकी धान की फसल 20 से
22 दिन की हो जाएगी। तो यूरिया हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया। इसके साथ आपको 2 जादुई फर्टिलाइजर और लेना है, जिनमें पहला है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों को बढ़ाता है, ज़मीन को भुरभुरी करता है, ज़मीन के पीएच को मेंटेन करता है। इसके साथ में आपको ज़्यादा कल्ले के लिए, ज़्यादा फुटाव के लिए, ज़्यादा बढ़वार के लिए शुद्ध सीवीड प्रीमियम क्वालिटी वाला फर्टिलाइज़र इन्हीं के साथ आपको ले लेना है। और 10 किलो 5 किलो वाला नहीं, सिर्फ 1 किलो वाला लेना है, प्रीमियम क्वालिटी वाला, जो 80% वाला आता है। 100% वाटर सॉल्यूबल होता है, बिल्कुल पाउडर की तरह आता है। इन्हीं फर्टिलाइज़र में ये चिपक जाता है, इन्हीं के साथ आपको मिला लेना है। सीवीड क्यों डालना है दोस्तों, रीज़न आप समझिए। सीवीड में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कई अन्य पोषक तत्व होते हैं, और साथ में प्लांट हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, और साथ में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। ऑक्सिन हार्मोन होगा तो बढ़वार ज़्यादा होगा, साइटोकाइनिन हार्मोन होगा तो फुटाव ज़्यादा होगा, तो इसलिए आपको सीवीड डालना है। दोस्तों, इन सभी फर्टिलाइज़र के कॉम्बिनेशन को डालने के 10 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा उसे आप मुझे कमेंट करके बताना। इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा, आपके आसपास के जो किसान हैं वो आपकी फसल को देखने आएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।